डियर 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, अभी तक हमने कंट्रीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई कंट्री अपनी ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती है तो उस कंट्री के जो पीपल हैं वो उसके लिए क्या हो जाते हैं, एक रिसोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम अलग अलग कंट्रीज़ की। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे कंट्रीज़ है, जैसे जापान एक कंट्री है, ठीक है, उसने भी क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, उनके कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते। जैसे हमारी कंट्री के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं ना, वो रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा हमें मिलते हैं। ठीक है, दीज कंट्रीज़ डेवलप्ड और रिच कंट्रीज़, ये जो कंट्रीज़ होती हैं जैसे जापान वगैरह हैं, ये क्या हैं, डेवलप कंट्रीज़ होती हैं और क्या है, ये रिच भी है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, वो जो रिसोर्सेज को इम्पोर्ट कर लेती है। अब देखो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट होता है यहाँ का सामान, यानी कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री जहाँ हम रहते हैं वहाँ अगर हमने कोई सामान बनाया है या हमारे पास वो सामान है तो दूसरी जो कंट्री को क्या करना, एक्सचेंज करना, दूसरी कंट्री को देना, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट यानी कि दूसरी कंट्री से क्या, सामान लाना। बात क्लियर हुई। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं हम अब educated parents invest more heavily on the education of the child। जो educated parents होते हैं ना, यानी कि पढ़े लिखे जो माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम है अपनी वो किस पे लगाते हैं, बच्चों की शिक्षा पर। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता चल जाती है कि स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हम लोग क्या है, हम लोग स्टडी करते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स ने ही क्या है, हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि स्टडी की क्या वैल्यू है। अगर हम स्टडी करेंगे, स्टडी करके अच्छी जॉब ले लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर तो सुधरेगा ही। हमारी कंट्री के लिए जो हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारी कंट्री का भी तो फ्यूचर सेफ होगा, अच्छा होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन पर और हेल्थ सर्विसेज पर कंट्री के लोगों के लिए। बात क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज़। देखो ये प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये हमने अच्छे से रीड किया है ना, अच्छे से बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन अपने एक बार और इसे रीड कर लेते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ देखो क्या होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जहाँ हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि फार्मिंग वगैरह, या फिर फार्मिंग से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल खेती है, फार्मिंग, ये तो आएगी प्राइमरी एक्टिविटी में। जैसे पशुपालन हुआ, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, यानी कि मुर्गियाँ पालन करते हैं ना, मुर्गियों का पालन, वो भी क्या होता है, पोल्ट्री फार्म। और डेयरी मतलब दूध वगैरह, यानी कि मिल्क को क्या करना, सोल्ड करना। तो ये सब होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर आए और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़, यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। बात क्लियर हुई। अब क्या ये बता रहे हैं क्लासिफिकेशन किसका, एक्टिविटीज़ इन वेरियस सेक्टर्स, मतलब ये पहले इसमें ये बता रहे हैं कि हमारे 3 सेक्टर्स हैं। जैसे प्राइमरी हमने कर लिया, अब कौन सा आएगा, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, पहले हमें बात ये करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इसमें डिफरेंस बताएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि द एक्टिविटीज़ विच हेल्प टू अर्न फॉर द कंट्री और एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। क्या है, नेशनल इनकम क्या होती है, यानी कि नेशनल इनकम यानी कि पूरी कंट्री की इनकम, जो पूरी कंट्री की इनकम होएगी वही होगी नेशंस इनकम। तो क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो क्या करती हैं, हमारी कंट्री को क्या करने में अर्न करती हैं, मनी यानी कि पैसे, यानी कि पैसे कमाने में जो एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री को हेल्प करती हैं वो तो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो कुछ भी ऐड ना करे,
किसमें, हमारी नेशनल इनकम में, यानी कि घर के काम करना, ठीक है। घर पे हम काम करते हैं, हमारे मदर्स काम करती हैं, तो वो इनकम ऐड नहीं होती कंट्री की इनकम में, जो जैसे हमारे फादर्स काम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, कंज्यूमर्स का काम करते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी अर्निंग हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। बात क्लियर हुई। इसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ये दी हुई है, ये क्या हुआ है, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटीज़ आगे पीछे दे रखी है, वो आप समझ ही लोगे कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी, प्राइमरी एक्टिविटी, फिर आएगी सेकेंडरी एक्टिविटी, फिर जो लास्ट पे आएगी वो क्या आएगी, टर्शरी एक्टिविटी। तो देखो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ वगैरह का जो वर्क है हम किस में करते हैं, प्रोडक्शन वर्क किस में करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में। बात क्लियर हुई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है, देखो टर्शरी एक्टिविटी को या फिर टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। क्या प्रोवाइड करवाती हैं, सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज में क्या आती है, सेवाएं देना अपनी, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग होगी, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, ये सब क्या है, सर्विसेज। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मैन आर पेड फॉर द सर्विसेज बट टू द कॉन्ट्रेरी वुमेन वर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज। देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं यानी कि फादर्स हैं, उनको तो उनके वर्क के बदले मनी अर्न होती है, लेकिन हमारी जो मदर्स हैं उनको उनके वर्क के बदले क्या होता है, मनी अर्न नहीं होती, ठीक है। वुमेन आर ओनली पेड फॉर द वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। वुमेन्स को फिर ही, जो वुमेन्स होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको फिर ही पैसे मिलते हैं, क्या होते हैं, मनी अर्न कर पाते हैं वो, जब क्या होता है वो दूसरों के लिए वर्क करती है, जैसे लेबर वर्क, दूसरों के लिए वर्क करें, अगर कोई उनको हायर करे तभी उनको क्या हो सकता है, अर्निंग कर सकती हैं, या वो खुद का क्या कर सकती हैं, शॉप्स वगैरह ओपन कर सकती हैं, एंटरप्रेन्योर्स बना सकती हैं। बात क्लियर हुई। एजुकेशन एंड स्किल प्लेड इन द अब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कौन पे करता है, यानी कि अगर हम एजुकेटेड हैं और अच्छी हेल्थ सर्विसेज हैं हमारे पास, तो क्या कर सकेंगे, हम काम कर सकेंगे। अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, इनकम अर्न होगी तो वो कंट्री की नेशनल इनकम में जुड़ेगी, तो वो जब ऐड हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी कंट्री के लिए एक रिसोर्स। बात क्लियर हुई आप सभी को, ठीक है। ये ना थोड़े सिंपल आर्टिकल हैं बिल्कुल ही, तो हम धीरे धीरे मूव करेंगे हमारे चैप्टर्स की ओर, ठीक है, और जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेंगे। लगभग ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसे रीड करो और समझो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।